तो कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और एडवांस देके आप लोग रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे, या वैसे बच्चे जो नेक्स्ट ईयर एडवांस देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही बढ़िया टाइमिंग है। अभी आज से आप तैयार हो जाइए। जो 12th में बच्चे पढ़ रहे हो एकदम रेडी हो जाइए। क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं। जैसे आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आए थे, ठीक है। एक पेपर है, देखिए ये पेपर 1 में 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आए हैं। 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पेपर 1 में आए हैं। एक क्वेश्चन जो आपके हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 3 नंबर का क्वेश्चन है वो। और एक क्वेश्चन है आपका, ये एक क्वेश्चन है, एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है इधर से ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है जो मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। और याद रखिएगा ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले मैं सबसे आसान क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस बार जो जेई एडवांस वाले जो हल्ला कर रहे हैं, बहुत सारे एलियन वाले या बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, बहुत टफ बहुत टफ बहुत टफ, भाई नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है क्वेश्चन। उतना तो कम से कम जेई एडवांस वालों को आना ही चाहिए, नहीं तो टेस्ट क्या लेगा वो। आप आईआईटी में जा रहे हैं, आईआईटी जाएंगे, वहां और बेहतर प्रोफेसर मिलेंगे जो टफ लेवल टफेस्ट चीजों को पढ़ाते हैं। आईआईटी में जाने के बाद वहां जो पढ़ाते हैं प्रोफेसर सब, इससे बहुत ज्यादा टफ होता है वो, याद रखिएगा। तो जब आप टफर चीजों को करके नहीं जाइएगा तो आईआईटी जाने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, भूल जाइएगा सब के सब। इसलिए हम कहते हैं कि ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, उससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। और जब मैथ का क्वेश्चन ईजी है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या ही औकात है, बात समझ ही रहे होंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन। देखिए बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कंसीडर ओनली, क्वेश्चन है कंसीडर ओनली प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन द वैल्यू ऑफ, यानी 4 4 8 8 3 11 नंबर का क्वेश्चन इस बार जे एडवांस पूछा है ट्रिगोनोमेट्री से। क्वेश्चन है देखिए, कॉट इनवर्स कॉट -11 प्लस 10 साइन 2 कॉस इनवर्स 1/√2 प्लस 10 साइन 2 tan इनवर्स 2। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ है क्या। ऑप्शन ए दे रखा है इसमें 3π + 7, ऑप्शन बी दे रखा है इसमें 7, सी दे रखा है 4π + 7, डी दे रखा है इसमें 3π - 5। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर आपको यह समझ में आता हो कि cot 4π - θ = -cot θ लिखते हैं, तो cot -11 = -cot 11 लिखेंगे और इसको लिखेंगे -cot, ऐसे 4π - 11 लिख सकते हैं कि नहीं। कितना आसान है बताइए ना। अरे cot -cot θ होता है ना, लेकिन अब 11 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा वो तो ध्यान रखना पड़ेगा हमको। तो अब ये देखिए कितना है 4π - कितना थीटा, एक बार घूमे 2π, दो बार घूमे कितना 4π, उसे थोड़ा सा पीछे आ गए तो 4π से थोड़ा पीछे घट गए तो कितना 4π - θ -cot θ, ये cot 4π - 11। तो इसका वैल्यू आ गया हमारे पास, मिटाते हैं इसको थोड़ा सा नीचे। ये देखिए ये आ गया हमारे पास cot, ये आ गया हमारे पास cot इनवर्स cot 4π - 11। अब देखिए इतना दूर आ गया आपको, तो बताइए तो 10 × sin 2 × cos इनवर्स 1/√2 π/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसका वैल्यू cos इनवर्स 1/√2 का वैल्यू कितना लिखेंगे π/4, तो लिख दिया, प्लस 10 × sin, यहां देखिए 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का साइन में लिखिए, तो 2 tan इनवर्स x अगर साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन इनवर्स 2x/1 + x²। इसका मतलब है यहां से हो जाएगा, यहां से लिख रहे हैं नीचे कि प्लस 10 साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 × 2/1 + 2 का स्क्वायर, यानी हमारे पास ये दोनों कैंसिल हुआ,
4 पाई माइनस 11, प्रिंसिपल वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग, तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ये दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 10 इंटू साइन पाई बाई 2 हो गया, ठीक है, प्लस 10 इंटू साइन, साइन यहां भी गया, ये भी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है, तो इसका मतलब कितना हो गया 4/5 हो गया। अब जरा देखिए ये 5 दूना 10, तो 4 पाई माइनस 11 प्लस 10 इंटू 1 प्लस कितना 8, यानी 4 पाई माइनस 11 प्लस 18 बराबर 4 पाई प्लस कितना आ गया 7, यानी आंसर इसका था सी, ऑप्शन नंबर क्या था इसका सी, 4 पाई प्लस 7 इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन कितने देर का है, 2 मिनट 1 मिनट रहेगा इसमें, क्वेश्चन में कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अब एडवांस तो एडवांस होता है, पर उसमें ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका है एक मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन है, देखिएगा उसको मैं सॉल्व करूंगा। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, अब जरा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया है, मैच द फॉलोइंग, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये, हाँ ये भी 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए सॉरी 2 क्वेश्चन है क्या, नहीं 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान है। और इसमें क्या है जी, निगेटिव मार्किंग 1 है, एक करेक्ट तो +4, माइनस तो माइनस, अगर गलत हो गया तो -1। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में ये लिस्ट 1 दे रखा है और यहां लिस्ट 2 है, 1 और 2 है। लिस्ट 1 में क्या दिया है कि x बिलोंग्स टू -पाई टू पाई, ठीक है, यहां पे ये है क्लोज्ड इंटरवल, देखिए ठीक है, तो कहता है साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 4x इक्वल टू 1, पहला है p नंबर। q बोलता है क्या कि अगर x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 है, क्लोज इंटरवल ये भी है, तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस पावर 6x इक्वल टू 1, ठीक है। तीसरा है PQR हो गया आपका, अगर x बिलोंग्स टू -π से +π है, इसमें ये भी क्लोज इंटरवल है, और यहां पे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2। एस है आपका 6 साइन स्क्वायर x/2 माइनस cos 3x इज इक्वल टू 3। ऑप्शन इधर है, लिस्ट 2 में है 1 है, ये लिस्ट यहां पे 2 है, यहां पे ऑप्शन 1 है, 1 इज 1, 2 है इज 2, 3 है इज 3, 4 है इज 4, 5 है इज 5। कहने का मतलब कि आपको लिस्ट 1 में दिया है इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है लिस्ट 1 में, और उसका सॉल्यूशन है लिस्ट 2 में, तो इसमें से कौन कौन करेक्ट है ये आपको पता लगाना है, ठीक है। देखिए इसके ऑप्शन जो होते हैं, लिख देता हूं मैं ऑप्शंस भी, इसके ऑप्शंस हैं A B C D, 4 ऑप्शन है। A का है 2, ठीक है, सॉरी P का है 2, Q का है 5, R का है 3, S का है 4, इसमें P का है 5, Q है 3, R है 2, S है 4, इसमें P है 5, Q है 4, R है 1 और S है 3, इसमें P है 4, Q है 3, R है 2, S है 5। देखिए ऑप्शन भी ऐसा दिया हुआ है कि आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए अगर P अगर 2 हो गया तो बाकी चेक करने का हमको जरूरत ही नहीं है, P अगर 4 हो गया तो बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है, अगर P 5 हो गया तो एक और चेक कर ले तो काम हो जाएगा। P अगर 5 हो जाता है और Q अगर 3 हो जाता है तो यही आंसर हो जाएगा, P अगर 5 हो जाता है, Q अगर 4 हो जाता है तो यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए कितना आसान बना दिया ये क्वेश्चन को, क्वेश्चन में टफनेस तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो देखिए अब जरा सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए आपको, तो ये सब मैं लिख दिया हूं, अब जरा सॉल्व कीजिए। तो पहला को सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन कहता है क्या कि इक्वेशन कह रहा है हमारा कि साइन पावर कितना है 6x प्लस कॉस पावर 4x इक्वल टू 1 है। इसको सॉल्व कीजिए, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता है -π से π के बीच में। अब देखिए साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 4x का सॉल्यूशन अगर -π से π के बीच में अगर आपसे पूछ रहा है तो वो कितना आसान है, वो आसान कैसे होगा जरा बता पाइएगा कोई, वो आसान कैसे होगा जरा बता पाइएगा कोई।
आसान क्यों होगा? देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। कैसे, जरा देखिए इसको। तो यहां पे देखिए कि साइन पावर 6x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस पावर कितना 4x। तो साइन पावर 6x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और 1 प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं बड़े आसानी से। देखिए तो यहां से क्या होगा, तो साइन पावर 6x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x इंटू 1 प्लस कितना कॉस स्क्वायर x, यहां पे हो जाएगा। इसको इधर ले आइए, साइन स्क्वायर x कॉमन ले लेंगे, साइन पावर 4x माइनस 1 कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अब जरा देखिए यहां से साइन स्क्वायर x साइन पावर 4x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस तो 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर x इंटू साइन पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। यहां पे देखिए साइन स्क्वायर x इंटू इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, तो साइन पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे देखिए साइन स्क्वायर x कॉमन लीजिए, तो साइन स्क्वायर x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लीजिए, साइन स्क्वायर x प्लस 2 इतना इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब जरा बताइए यहां से हमको कि यहां से तो हो गया साइन स्क्वायर x इंटू कितना साइन स्क्वायर x माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर x प्लस 2, ठीक है, इतना इज इक्वल टू 0। तब देखिए यहां पे तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 और साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, पर साइन स्क्वायर x प्लस 2 इज नॉन जीरो होगा, ये तो 0 के बराबर पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब यही दोनों सॉल्यूशन निकलेगा। तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू तो पता है आपको, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या x इज इक्वल टू क्या लिख दें हम यहाँ पे n पाई लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो साइन x इज इक्वल टू कितना प्लस माइनस 1, ठीक है, तो प्लस माइनस 1 तो बहुत जगह हो जाएगा ना साइन x, तो हम लोग इसका हेल्प लेंगे किससे, ग्राफ से। हमको कहां से कहां के बीच में चाहिए सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन चाहिए माइनस पाई टू पाई, ये क्लोज इंटरवल। तो ग्राफ खींचिए, देखिए साइन का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, ये 0 हो गया, पाई हो गया, यहां माइनस पाई हो गया, तो साइन एक्स का वैल्यू प्लस 1 लीजिएगा तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा, एक सॉल्यूशन यहां एक सॉल्यूशन यहां कट किया, माइनस 1 लीजिएगा तो ये वाला हो जाएगा नीचे साइन एक्स इक्वल टू माइनस 1, तो एक सॉल्यूशन यहां एक सॉल्यूशन यहां एक सॉल्यूशन यहां एक सॉल्यूशन यहां। अगर हम लोग 0 लेंगे तो एक 0 आएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 0। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितने आ गए 1 2 3 4 5, हमारे पास जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं वो 5 सॉल्यूशन है। तो P का कितना हो गया जी 5 हो गया, P का 5, तो एक ऑप्शन तो हमारा हो गया P का 5। इसका मतलब एक और चेक कर ले तो काम हो जाएगा। तो एक और चेक करने के लिए हम किसको चेक करना चाहिए, तो Q को चेक कर लेते हैं, वही तो डिफाइन है सबसे, Q को चेक कर लेंगे तो काम हो जाएगा, जो आसान भी है Q। देखिए तो Q को चेक कर लेते हैं, Q आसान भी ऑप्शन है कि यहां पे दिया है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस पावर 6x इज इक्वल टू 1, तो कॉस पावर 6x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, यानी cos पावर 6 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x कॉमन लीजिए, तो cos पावर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहां पे cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 होने से रहा, पर ये दोनों तो 0 हो जाएगा। यहां देखिए cos x इज इक्वल टू 0 और cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो cos x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना पाई बाई 2 तो लिखिएगा ही लिखिएगा, क्योंकि हमको चाहिए इसमें सॉल्यूशन कहां से कहां तक माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में चाहिए, तो सबसे आसान तरीका है ग्राफ। तो ग्राफ खींचिए cos का, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x, ठीक है, एक cos x का ग्राफ हो गया। तो cos x में एक तो 0 है, यहां पे आ जाएगा, देखिए यहां पे है कितना है, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये कितना है 2 पाई है, सॉरी यहां पे 3 पाई बाई 2 है, और यहां पे 2 पाई है, यहां पे कितना है पाई है, यहां पे कितना है माइनस पाई बाई 2 है। तो हमको इतना ही से इतना के बीच में तो सॉल्यूशन चाहिए इसका, तो इसके बीच में एक इधर ग्राफ खींच लेंगे, एक इधर खींच लेंगे। तो देखिए 1 2 यही दो तो मिला हमको जी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में कितना मिल रहा है बताइए, कितना मिल गया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, जरा देख लीजिए कितना आ रहा है यहां से। तो हमारे पास आ रहा है माइनस पाई बाई 2, एक माइनस पाई बाई 2 यहां, एक माइनस प्लस पाई बाई 2 यहां, 0 जहां मिल जाएगा,
और एक यहाँ पे 1 आएगा, -1 जहां पे कट कर रहा है वहां सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 हो गया, 2 हो गया और कितना हो गया, 3 हो गया। तो Q का हमारे पास कितना आ गया, 3। तो P का 5 और Q का 3। आंसर टिक कर लीजिए। आंसर नंबर कितना हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी। सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को सारे सॉल्व करने हैं तो बड़े आसान है, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, बाकी सारे इक्वेशन इसी तरह सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये भी क्वेश्चन हो गया जो बहुत ही आसान था। क्वेश्चन में कोई दम तो है ही नहीं। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन और पूछा हुआ ट्रिग्नोमेट्री का, ये थोड़ा सा टफ है। टफ इन द सेंस क्या कि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, वो सारे तो कैलकुलेशन बड़े आसान है, ये थोड़ा सा ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस पाई बाई 11 इनटू, इसका भी ब्रैकेट है 1 माइनस 2 कॉस 3 पाई बाई कितना 11 इनटू 1 माइनस 2 कॉस 9 पाई बाई 11 इंटू 1 माइनस कॉस 27 पाई बाई 11 इंटू 1 माइनस कॉस 81 पाई बाई 11। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं तो सीरीज आ रहा है ये, तो इस तरह का सीरीज आता है तो उसके लिए सीरीज में लाना पड़ेगा हमको पहले तो कैसे लाइएगा सीरीज में। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखिए आप जैसा कि जानते हैं cos 3x का फार्मूला क्या होता है, 4 cos qx माइनस 3 cos x होता है कि नहीं होता है, जरा बता दीजिए, जरा बोलिए। यही तो फार्मूला होता है जी, और तो कुछ होता नहीं है। तो यहां से देखिए कि cos 3x बराबर cos x कॉमन लीजिए, तो 4 cos स्क्वायर x माइनस कितना आ गया 3, तो यहां पे cos 3x बाई cos x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। हमको ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ, तो ये ज्ञान प्राप्त हुआ इसको देख के कि ये 3 का मल्टीपल है। यहां पे देखिए पाई बाई 11 है, यहां पे 3 पाई बाई 11 है, यहां पे 9 पाई बाई 11 है, यहां पे 27 पाई बाई 11 है, यहां पे 81 पाई बाई कितना है 11 है। तो इसी को देख के ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये जो भी है 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 2 के मल्टीपल में 81 नहीं आएगा, 2 के मल्टीपल में 27 नहीं आएगा, 2 के मल्टीपल में 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल वाला कहानी है, ये मल्टीपल वाला कहानी तो इसी से आएगा, यानी कि ये 3 का ही मल्टीपल होगा जो भी होगा, तो 3 के मल्टीपल में तो यही सब स्टोरी है, यही सब फार्मूलाज होते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, देखिए कैसे चेंज करेंगे। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 1 या यहां पे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो फार्मूला है, ये सबको याद होना चाहिए जी, ये सबको याद होगा। देखिए चूंकि साइन का कोई टर्म नहीं है तो साइन का फार्मूला यूज ही नहीं करना है हमको, तो यहां से लिख देंगे cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पे यूज कर दीजिए cos स्क्वायर थीटा, यहां रखा हुआ है देखिए, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 4 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 माइनस 3, यहां से कैंसिल हो गया तो बच गया कितना 2, तो 2 प्लस 2 cos थीटा माइनस 3, यानी 2 cos 2 थीटा माइनस कितना 1, तो यहां से आ गया 2 cos 2 थीटा माइनस 1 आ गया। यानी हमारे पास तो यहां चूंकि x में है तो x में लिखना है 2 cos 2x माइनस 1, यानी हमारे पास जो फार्मूला है, सॉरी इसको उसी तरह से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे 4 इंटू 1 प्लस cos 2x बाई 2 माइनस 3, ये कट गया यहां से 2, तो 2 इंटू 1 प्लस cos 2x माइनस 3, यानी 2 प्लस 2 cos 2x माइनस 3, इसका मतलब 2 cos 2x माइनस 1। अब देखिए फार्मूला आ गया क्या कि cos 3x बाई cos x इज इक्वल टू 2 cos x 2 cos 2x माइनस 1। ठीक है, देखिए कितना आसान फार्मूला आ गया ये, इसमें कुछ नहीं है फार्मूला में यार। ठीक है, यानी 1 माइनस 2 cos 2x बराबर माइनस cos 3x बाई कितना आ जाएगा cos x। तो इसी तरह का तो हमको चाहिए था, देखिए ना ये मिल गया 1 माइनस 2 cos, ये मिला ऐसा 1 माइनस 2 cos थीटा, 1 माइनस 2 cos थीटा, 1 माइनस 2 cos थीटा सारे हैं। अब देखिए तो यहां पे x इज इक्वल टू हम क्या रखते हैं, x इज इक्वल टू क्या रख दें, तो थीटा बाई क्या रख देते हैं 2 रख देते हैं, तो 1 माइनस cos 2 इंटू थीटा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू थीटा बाई 2 अब बटा कितना cos थीटा बाई 2। देखिए ऐसा फार्मूला हो गया हमारे पास। अब
अब देखिए यहां से कि 1 माइनस कॉस, यहां से 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, यानी 1 माइनस 2 कॉस थीटा बराबर फार्मूला हमारे पास हो जाएगा, सॉरी यहां 2 छूटा हुआ है, हाँ 2, 1 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 3 थीटा बाई 2 बाई माइनस कॉस थीटा बाई 2, थीटा बाई कितना हो गया 2, वही तो फार्मूला है। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है हमको, क्वेश्चन बोल रखा है कि 1 माइनस कॉस 1 माइनस 2 कॉस पाई बाई 11, तो थीटा का वैल्यू पाई बाई 11 इसमें रखिए, तो 1 माइनस 2 कॉस पाई बाई 11 इज इक्वल टू माइनस कॉस 3 इंटू पाई बाई 22 बाई कॉस पाई बाई कितना 22, ये थीटा का वैल्यू पाई बाई 11 रखेंगे तो ऐसा आ जाएगा। सेकंड में सेकंड टर्म है 1 माइनस कॉस 2 कॉस 3 पाई बाई 11 रखिए आप, तो 3 पाई बाई कितना हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 3 इंटू 3 पाई बाई 11 बाई कॉस 3 पाई बाई कितना 11, ऐसा हो गया। ठीक है, देखिए किसी को दिक्कत होगा तो बताइएगा जी, समझिएगा बार बार देख करके। ठीक है, तीसरा ऑप्शन 1 माइनस 2 कॉस 9 पाई बाई 11 है, 1 माइनस 2 कॉस 9 पाई बाई 11 बराबर माइनस कॉस 3 इंटू कितना हो गया 9 पाई बाई 22, यहां पे हो जाएगा बाई कॉस 9 पाई बाई कितना 22। ठीक है, चौथा है 1 माइनस 2 कॉस 27 पाई बाई 11 कॉस 22 कॉस 27 पाई बाई 11 माइनस कॉस 3 इंटू 27 पाई बाई 22, यहां पे हो जाएगा, और कॉस 27 पाई बाई कितना हो जाएगा 22। ठीक है, पांचवा 1 माइनस 2 कॉस 81 पाई बाई कितना 11, तो यहां से हो जाएगा माइनस कॉस 3 इंटू 81 पाई बाई 22 बाई कितना कॉस 81 पाई बाई कितना 22, ऐसा कुछ हो गया। अब ये देखो ये सब का प्रोडक्ट है, ये जो है ये सब का क्या निकालना है, अल्फा का मतलब है ये सब का प्रोडक्ट आपस में, सब का प्रोडक्ट। तो देखिए सब का प्रोडक्ट जैसे ही आप निकालने जाइएगा तो आप जरा सोच के बताइए हमको कैंसिल होगा कि नहीं होगा, कौन कौन सा टर्म कैंसिल होगा। तो देखिए ये वाला टर्म 3 पाई बाई 22, ये भी 22। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आपका ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आपका ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देख लीजिए इतना सारा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और लास्ट में ये भी टर्म इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया क्या, हमारे पास बच गया न्यूमरेटर में बच गया ऊपर माइनस कॉस 81 इंटू 3 पाई बाई 22 बाई कॉस, यहां वाला बच जाएगा पाई बाई कितना 22, यही बचा है। देखिए ये सब का प्रोडक्ट अगर निकालिएगा तो ये सब आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो एक टेलीस्कोपिक सीरीज होता है, इसमें ये सब दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, कैंसिल आउट करके ये बच जाएगा। जब ये बच गया तो इसका मतलब है कि अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, अल्फा जो है अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास हो गया माइनस कॉस 81 इंटू 3 पाई बाई कितना 22 बाई कॉस पाई बाई कितना 22, इतना ही तो हो गया। तो अगर इतना हो गया एक बार में पता चल जाए कितना है तब तो बड़े आसान है ये तो। अब देखिए इसको जरा सॉल्व करके इसको क्या लिखिएगा जरा बताइए। तो माइनस कॉस 81 3 243 पाई बाई कितना 22 बाई कॉस पाई बाई कितना 22, इसको कैसे लिखेगा आप चेंज करके तो बताइए। तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस 11 पाई प्लस पाई बाई 22, देखिए तो लिखे 22 गुना 11 करके देखिए, तो 22 दहां 220 232, देखिए तो 22 में 11 तो 22 242, यानी वही लिख सकते हैं, हाँ 243 लिख सकते हैं। तो अब बताइए तो जरा यहां से हमको कि इतना बटा कितना लिख दें कॉस पाई बाई कितना 22 माइनस में, तो कॉस 11 पाई का मतलब किस क्वाड्रेंट में चला गया 2 पाई 3 पाई 4 पाई सॉरी 2 पाई
देखिए पहला बार घूमिए, 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 10 पाई, उसके बाद कितना हो जाएगा 12 पाई, और 12 पाई में से पाई घटा दीजिए 11 पाई। ठीक है, तो cos 11 पाई प्लस पाई बाई 2 कितना होता है? cos 11 पाई प्लस पाई बाई 2 कितना होगा बता दीजिए लोग। ठीक है, तो इसमें से देखिए ना 11 पाई, 12 पाई, यानी 6 बार इसको घूम के पाई फिर वापस आना है, इसका मतलब यहां पे आएंगे हम लोग, तो इसमें से इसमें ये नेगेटिव आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब cos पाई बाई 22 डिविजिबल बाई cos पाई बाई कितना 22, कट गया, कितना आ गया 1। इसका मतलब अल्फा बराबर कितना आ गया हमारा 1, और एक बार अल्फा बराबर 1 आ गया तो 5 माइनस अल्फा स्क्वायर इज व्हाट, तो 5 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 4। तो न्यूमेरिकल टाइप का था और ये बहुत ही आसान था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी आया इसमें, ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चन था, और वो एक क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग, जो किसका था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, वो भी बहुत ही आसान था। और एक क्वेश्चन ये था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इसको आइडेंटिटीज कह सकते हैं अभी, उससे था प्रोडक्ट वाले, बहुत ही आसान, 3 का मल्टीपल है, तो बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं है सवाल में। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए।